नमस्कार दोस्तों, मैं सर आज के YouTube चैनल पर आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर प्राचीन भारतीय इतिहास की नई क्लास आपके बीच में लेकर आया हूँ। पिछली क्लासों में अपने बात करी थी और पिछली क्लास से मुझे आशा है कि आप सबको पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि अच्छा कंटेंट है और इंटरेस्टिंग कंटेंट है। मजा आ रहा होगा दोस्तों। और तो पिछली क्लासों में अपने बात करी थी कि सबसे पहले तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन किया था और काल विभाजन में अपने इतिहास जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, है ना। और फिर इसके बाद में पढ़ने शुरू कर दिया था। सबसे पहले प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में पढ़ रहे थे पाषाण काल, और पाषाण काल को भी फिर 3 भागों में विभाजित कर दिया था कल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर पूरा पाषाण काल को और 3 भागों में विभाजित किया था। अपर पैलियोलिथिक, सबसे पहले था लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा था मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल और अंतिम था उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। आज सबसे बात करेंगे एलपीए के बारे में, जिसका नाम है लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे आज। और निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो उपकरण बहुत ही भद्दे हैं, या यूं कहे कि बिना धार वाले हैं, या धार जो है वो इतनी तेज नहीं है, बहुत कम धार है उनके ऊपर, और भद्दे है, गंदे से उपकरण है, पोलिसदार उपकरण मिले नहीं है यहाँ से। और जो है तो जो निम्न पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल का जो काल था, समय था, इसका जो एरा था, ये एक युग जो था, ये 2 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक चलता है। और निम्न पुरापाषाण काल जो है, इसके 2 चीजों की जानकारी लेंगे। एक चीज पहले की इसमें कौन कौन सी संस्कृतियां शामिल थी, और दूसरा बात करेंगे कि पुरापाषाण काल जो है इसका क्षेत्र किन किन भागों में था, किन किन भागों में इसके क्षेत्र का विस्तार था। तो जिन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, या जहां से जिन क्षेत्रों से इसके उपकरण मिले, उन्हीं के आधार पर इस संस्कृति को नाम दिया गया है। तो पूरा पाषाण काल जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतया 2 भाग बताए गए हैं। कल भी बात करी थी कि उपकरणों की खोज का सिलसिला किस प्रकार प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार विद्वानों ने पहले खोज करी थी। तो पहले जो विद्वान थे वो कल बताया था मैंने कि इमर्सन प्राइम रोज जो थे, प्राइम रोज ने सबसे पहले एक हेंडेक्स की खोज करी थी। छत्तीसगढ़ जिले के रायचूर के लिंग सुंगर से बताया था मैंने कि उसने एक हेंडेक्स खोजा था, हस्त कुठार जो है उसकी खोज करी थी। फिर दूसरे नंबर पर अपन ने बात करी थी कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ब्रूसफुट जो है उन्होंने सबसे पहले एक जो है अभी जो प्राइम रोज वाला बताया, उन्होंने एक पुलिसदार चाकू खोजा था। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इन्होंने पल्लवरम से एक हेंडेक्स की खोज करी थी, हस्त कुठार खोजा था एक, और वो हस्त कुठार जो था वो प्राचीनतम उपकरण माना जाता है पाषाण काल का। और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के होने के कारण और इन्होंने पहला उपकरण खोजा, इसलिए इनको जो है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल जो है उसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहा जाता है इनको। प्राय जो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे उन्होंने प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो एंटिक्विटीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। फिर टेरा और पीटरसन का नाम आता है। टेरा और पीटरसन के बाद में अगले विद्वान जो बताए थे वो स्टुअर्ट पिगट थे, और पिगट जो है उन्होंने प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। आज इसके आगे बात करते हैं कि जो एलपीए है, लोअर पैलियोलिथिक एज जो है, जिसे निम्न पुरापाषाण काल कहा गया है। निम्न पुरापाषाण काल जो है, निम्न पुरापाषाण काल से 2 संस्कृतियों के अवशेष अपने को मिलते हैं, 2 संस्कृतियों के औजार जो है, उपकरण जो है, इंस्ट्रूमेंट अपने को मिलते हैं। पहले जो औजार मिलते हैं वो मिलते हैं जिसे सोहन नदी थी एक, जो सिंधु नदी जो है उस सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है, और सोहन नदी जो थी उस सोहन नदी के किनारे अवशेष मिले, और इसलिए उस संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ से जो उपकरण मिले वो सोहन संस्कृति के हैं, जिन्हें पेबुल कहा जाता है। और पेबुल किन्हें कहा गया कि नदियों के पानी के साथ जो औषधि चट्टानों से बने हुए, जो जैसे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो थे उस पानी के साथ बहकर आए, और पानी के साथ बहकर आने से उन्होंने एक शेप ले लिया, एक आकार में, अलग अलग आकारों में वो जो है बन गए, और जो आकार में बने
वो उन आकार में बने जो अवसादी चट्टानों के अवसाद जो थे उन्होंने मानव ने प्रयोग किया उपकरणों के रूप में। तो सोहन नदी के पानी के साथ साथ में जो अवसादी चट्टानें आई जिन्होंने उपकरणों का रूप ले लिया या फिर ले रहे थे, तो उनमें जो है उनको उपकरणों को यूज में लिया संस्कृति के लोगों ने, तो वो जो है इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है, पेबुल उपकरण इन्हें कहा जाता है। और विशेष बात इनकी थी कि पेबुल जो उपकरण थे ये सोहन नदी से मिले। डीएन वाडिया ने इनकी खोज की, इसलिए डीएन वाडिया जो है उनको सोहन संस्कृति का जनक कहा जाता है, सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है डीएन वाडिया को। और डीएन वाडिया जो है इन्होंने सोहन संस्कृति की खोज करी, सोहन नदी की खोज किनारे इसकी खोज करी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और जो सोहन संस्कृति है यहाँ से मिलता है अभी की पेबुल उपकरण जिन्हें बटी खस्म भी कहा जाता है, ये उपकरण मिले। यहाँ से दो प्रकार के उपकरण थे, एक प्रकार जो था इनका वो थे एक धार वाले उपकरण, ऐसे उपकरण जिनके केवल एक ही धार थी, एक धारीय उपकरण मिले जिन्हें चापर कहा गया है। क्या कहा गया है? चापर कहा गया है। और दूसरे प्रकार के जो उपकरण मिले उन्हें कहा गया है द्विधारीय, जो दो धार के उपकरण थे द्विधारीय उपकरण उन्हें कहा गया है चौपर। इसलिए चापर और चौपर प्रकार के इस संस्कृति से उपकरण मिले हैं, इसलिए इन उपकरणों को जो है चौपर चापर चौपर कहा गया है। और इन्हीं उपकरणों के नाम पर इस संस्कृति को चापर चौपर संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। और चापर चौपर संस्कृति भी से कहा जाता है, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। पेबुल प्रकार के उपकरण मिले तो पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, बटिकासन संस्कृति भी कहते हैं और चापर चौपर संस्कृति भी कहते हैं। डीएन वाडिया ने जो है इसकी खोज करी है। दूसरे प्रकार की संस्कृति और क्षेत्र का नाम आता है दोस्तों, वो थी अपने यूपी में उत्तर प्रदेश जिले में एक नदी बहा करते थे जिसका नाम था टोंस नदी। और उस टोंस की नदी जो है उस टोंस नदी के किनारे ये उपकरण मिले और इन्हें फ्रांसीसी भाषा में नाम दिया गया है एल्यूशियन प्रकार के। एल्यूशियन प्रकार के जो एशुलियन प्रकार के जो ये उपकरण मिले हैं, इन एशुलियन प्रकार के उपकरण जो थे ये कैसे थे कि इनमें स्क्रैपर था, जो एशुलियन प्रकार के उपकरण थे इनमें स्क्रैपर खंडा इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो जैसे प्रभुल वालों की बात करी थी वो तो नदी के साथ बह के आ रहे थे, अवसादी चट्टान वाले थे, ये स्क्रैपर प्रकार के थे, एशुलियन प्रकार के थे, जीवाश्म के कोई अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ से। और स्क्रैपर प्रकार के होने के कारण इन्हें एशुलियन कहा गया है। और इसकी खोज का श्रेय जो है वो किंग महोदय को जाता है, किंग महोदय को दिया जाता है। अब एशुलियन प्रकार के जो ये अवशेष मिले और टोंस नदी के किनारे मिले जो ये उपकरण थे, एशुलियन शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है। और यहाँ से जो है पहली संस्कृति थी सोहन संस्कृति। क्षेत्र की बात करते हैं, ये तो रही बात संस्कृतियों की। क्षेत्र की बात करें तो सोहन संस्कृति वाला जो क्षेत्र था सिंधु घाटी के सिंधु नदी जो थी उस नदी की सहायक नदी थी, जो नदी थी सहायक नदी उस सोहन नदी के आसपास के क्षेत्रों से अपने को पेबुल संस्कृति वाले जो उपकरण मिले वहां से 5 वेदिकाएं मिली। और 5 वेदिकाओं में जो है पहली वेदिका जो है वो सबसे प्राचीन वेदिका मिली जिसमें उपकरण जो थे वो पेबुल प्रकार के थे जैसे कि चापर चौपर वाले उपकरण थे। दूसरी वेदिका जो मिली वहां से फलक प्रकार के उपकरण मिले हैं, या जो एशुलियन प्रकार के थे उनसे समान थे वो उपकरण जो थे, फलक संस्कृति भी इसे कहा जाता है, इसलिए फलक प्रकार के उपकरण मिले हैं इसलिए फलक संस्कृति भी इसे कहा गया है। तीसरी जो वेदिका मिली उस तीसरी वेदिका से क्या मिला कि अपने को दो लास्ट वाली चौथी और पांचवी वेदिका और पहली और दूसरी वेदिका इन दोनों के इन चारों के मध्य का सेतु बताया गया है तीसरी, यानी कि ये जो है अंतः वेदिका थी। तीसरी वेदिका जो थी अंतः वेदिका थी। चौथी वेदिका जो थी यहाँ से कुछ पोलिशदार उपकरण मिले हैं, पोलिशदार उपकरण। और पांचवी जो अंतिम वेदिका पांचवी वेदिका जो है यहाँ से मिले हैं अपने को बिल्कुल नवीन उपकरण, यानी कि यहाँ से बहुत नवीनता आ गई थी उपकरणों में। पूरा पाषाण काल में पांचवी वेदिका जो थी सोहन संस्कृति की उसमें कुछ नवीनता आने यहाँ पर आना प्रारंभ हो जाती है, विकास हो जाता है, विकसित उपकरण यहाँ से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और एक संस्कृति थी बेलन संस्कृति जिसमें बेलन प्रकार के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसकी जो है प्रभाव कुछ इनका पेबल से और कुछ जो है एशुलियन उपकरण जो है उनसे मिलता है। ये तीसरी संस्कृति जो थी इसका नाम था बेलन संस्कृति, इसे कहा जाता है। दोस्तों आज पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करी है, अपन ने 3 संस्कृतियों के बारे में देखा है। सोहन संस्कृति जिसे चापर चौपर संस्कृति भी कहा जाता है, डीएन वाडिया ने इसकी खोज करी है। दूसरी जो है एशुलियन प्रकार की संस्कृति का है जिसे कहा गया है
और तीसरी जो है वेदन संस्कृति। इन तीनों संस्कृतियों के बारे में आज अपन ने देखा। इसी के साथ आगे की क्लासों में बातें करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।